हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। जी हाँ, काफ़ी लोगों को खबर मिल चुकी होगी कि यस, टर्म 1 का एग्ज़ाम डेट जो है या टाइम टेबल जो है वो आ चुका है। अब इसके तहत हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको आज 5 मंत्रास बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग विथ कि सर आज हमको कैसा फील हो रहा है आफ्टर दिस टाइम टेबल। तो ये वाला चीज़ अगेन वेरी ऑब्वियस, वेरी कॉमन, डर लग रहा है सर पढ़ के तो हुआ है पर पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब दिमाग से उड़ जा रहा है, ठीक है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पहली बार ये एमसीक्यू, ये वो। तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप हर दूसरे बच्चे को पूछोगे तो यही फीलिंग है। बिल्कुल डरना नहीं है आपको, ठीक है, और ये समझना है कि एक प्रोसेस है। जब पेपर आएगा जो फील करोगे ना, तो इट विल बी काइंड ऑफ, तुम तब ज़्यादा चिल फील करोगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें टाइम टेबल और उसका जो पूरा आपको कैसे स्टडी उसको प्लान करना है वो बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जैसे T1 स्पीड रिवीजन का जो हमारा क्रैश कोर्स है फॉर क्लास 10 टर्म 1, ठीक है, जैसा कि आपको पता है 30 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो हमारा जो शेड्यूलिंग है इट इज़ फ्रॉम 20th ऑफ अक्टूबर और ये 1 मंथ चलेगा जिसमें आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा एक और बार, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली जो PYQs और वो सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हमने इसमें MCQs भी प्लान किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ, एंड इवन यू हैव टेस्ट सीरीज जिसमें आप प्रॉपर्ली टेस्ट दे पाओगे, ओके। तो यहाँ पर ये अपना T1 स्पीड बैच जो है ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। डाउनलोड द ऐप नाउ, यस। अब इसके बाद दूसरी चीज़, यस, येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि जिसके लिए काफ़ी लोगों का इंतज़ार है, सुपर रिविजन 3.0। सर ये कब आ रहा है ऑन यूट्यूब? ये आ रहा है आपका 23rd से, ठीक है। तो 23rd से ये चीज़ शुरू हो रही है। एंड एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़, जो लोग भी सैम्पल पेपर को अभी प्रैक्टिस लगा रहे हैं, हालांकि वो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि आपको हर दिन फिलहाल सैम्पल पेपर अब करने हैं। तो जो लोग भी कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एड्यू बुक, जो अपनी एड्यू बुक है, इसमें सैम्पल पेपर्स का भी सीरीज आ चुका है जिसको आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और ये किताब की या इसमें जो सैम्पल पेपर्स है उसकी खासियत ये है कि आपको चाहे PYQ हो या लैब मैनुअल या जो आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, सब चीज़ों को इंक्लूड करा गया बहुत ही मक्खन तरीके से, ओके। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं टाइम टेबल, ठीक है। अब टाइम टेबल में आप जैसे कि देख सकते हो भाई, एकदम ऑफिशियल CBSE की तरफ से है। एंड जब अपन अनाउंस करते हैं तो बहुत ऑफिशियल होता है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर ऑब्वियसली एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 30th ऑफ नवंबर से, ठीक है। और पहला ही एग्ज़ाम है सोशल साइंस, क्या बात है, ठीक है। कोड 87 आपका मेजर सब्जेक्ट का ही दिया हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। माइनर के बारे में बताऊंगा। तो 11:30 से 1 की टाइम, यानी 90 मिनट का टाइम। और उसके बाद ये हो गया 30 नवंबर। 30 नवंबर के बाद है आपका 2 दिसंबर। तो गैप देखो, सोशल साइंस के लिए आपको पहला ही एग्जाम है तो यू हैव अ लॉट ऑफ गैप, यू कैन से, ठीक है। अब इसके बाद साइंस, सोशल साइंस के बाद साइंस है 2 दिसंबर को, ठीक है। तो आपको लगभग ऐसे बोला तो एक ही दिन की छुट्टी है बीच में, बट आई नॉर्मली काउंट इट एज 1.5 डेज, ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप आते हो, ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट भी करते हो, बट उस दिन का भी थोड़ा काउंट होता ही है ना। तो आई काउंट इट एज 1.5 डेज, जो कि ऐसे लगता है कि भाई ना कम ना ज़्यादा, मतलब आप जितना टर्म 1 में चैप्टर्स है इट कैन बी डन, ठीक है। आप पहले से पढ़ चुके होगे ऑब्वियसली, ठीक है। देन जो मतलब अभी गैप है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद है मैथ्स। अगेन मैथ्स कब है देखो, 2 तारीख आपका साइंस हो गया और फिर एक दिन के गैप के बाद मैथमेटिक्स आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ भी लगभग 1.5 डेज का गैप, एंड बेसिक हो या एडवांस हो। देन यू हैव कंप्यूटर्स। तो जो लोगों का कंप्यूटर्स है वो 4 के बाद सीधे 8 तारीख को इनका एग्जाम होगा, बट ऑब्वियसली आप 4 दिन पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे, मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका अगला है हिंदी और उसके बाद है इंग्लिश। तो जस्ट सी कि हिंदी को मैं काउंट करता हूँ कि यहाँ से भी थोड़ा टाइम ले लिया मैंने, और फिर देन तो यहाँ पर लगभग 3 दिन, और इंग्लिश के लिए 1.5 डेज। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी अच्छा तुमको स्कोप है। लैंग्वेज तुम तब भी मतलब इंग्लिश थोड़ा पढ़ के रखना फिर भी, ठीक है, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपको उस दिन शुरू करना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, पढ़ के रखो, बट यहाँ पर रिवीजन काफ़ी इजीली हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है क्या है कि भाई चलो यहाँ तो सोशल साइंस पहला ही एग्जाम है तो यू हैव टाइम,
उसके पहले आपको आप एक हफ्ता पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बट साइंस और मैथ्स में ऐसा है कि आपको पहले से थोड़ा दिमाग में उसको सेट करके रखना होगा, ठीक है। तो ये देखो गैप जब ज़्यादा मिलता है ना, तभी भी वो स्ट्रेस और जो बोलते हैं ना वो टेंशन बिल्ट होता है। तो वो हिसाब से ठीक है, आपको सिर्फ इसके स्टडीज़ को आपको पहले प्लान कर लेना है, ठीक है। तो उसके पहले जो अभी से जो टाइम मिला है, अभी से जो टाइम है 1 महीने से ऊपर ही है, तो आप आराम से उसको प्लान कर सकते हो। ऑफिशियली मैं कहूँगा 1 महीना, ठीक है भाई, ठीक है, तो भी कम नहीं होता है 1 मंथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नोट्स क्या है, कुछ और बातें जो सीबीएसई ने आपको बताई है क्या है पॉइंट वाइज, कि जो माइनर सब्जेक्ट है वो आपका 17 नवंबर से शुरू होगा और उसका शेड्यूल स्कूल्स को दे दिया गया है, तो स्कूल आपको उसके बारे में डिटेल दे देगा। माइनर सब्जेक्ट मतलब जो भी ये मेन सब्जेक्ट के अलावा जो आपने एक्स्ट्रा इधर उधर का सब्जेक्ट, इवन संस्कृत भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। देन अलॉन्ग विद अबव एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 12th का भी माइनर का एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा, पर ठीक है 12th के बारे में है। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर विल बी 90 मिनट्स ऑफ कोर्स, और 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलती थी, इस बार अच्छा है कि भाई चलो 20 मिनट दिया गया है, तो वहाँ पर आप ये दिस इज समथिंग विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस 20 मिनट में कर सकते हैं। मतलब इजी एमसीक्यूज जो होंगे ना, उसके बारे में है ना, उसको डॉट लगाया जा सकता है, वहीं पर पढ़ा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखना। कीपिंग इन व्यू विंटर सीजन है, तो भाई 10:30 की जो नॉर्मल टाइमिंग हुआ करती थी, इस बार 11:30 करा गया, उसको 11:30 करा गया है, ठीक है। ठंडी का मौसम है, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हालांकि हमारे यहाँ इतनी नहीं होती। हम कहाँ रहते हैं पता है ना आपको, ठीक है। सो उसके बाद फर्दर आर अदर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड और बाय द स्कूल, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो दिया जाएगा एडमिट कार्ड, या फिर आपकी स्कूल आपको जानकारी दे देगी, क्योंकि सीबीएसई स्कूल को बता देगी उसको प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद है कि इसके बाद कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स ऑन एग्जामिनेशन थ्रू वेरियस अदर मोड्स और फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे कि जो वेबसाइट है cbse.nsc.in पे है ना, अपडेट्स होते रहते हैं। अच्छा, एक और बहुत खास बात बताइए, देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया मे नॉट बी टेकन इन कंसिडरेशन, है ना। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर ले इस वेबसाइट से, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम टेबल दिया जाता है, ठीक है, तो बचे रहें। और तो ये तो हो गया, अब यहाँ पर हम इसको प्लान करें, कैसे करें, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कैसे प्लान करें, तो ये तुम्हारे सामने है, ठीक है। 5-5, 4-4, 5-5 दिन की चंक्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। आप 20 अक्टूबर से अपनी पढ़ाई शुरू करो, है ना, 20 से 25, 26 से 31, 1 से 5, 6 तारीख से 10 तारीख, 11 से 15 और 16 से 20 तक मैं कहानी खत्म करूँ। 20 से 20 1 महीने के अंदर आपको अपनी स्टडीज़ को तमाम कर देना है। चाहे आपने अभी 80 तक का पढ़ लिया हो या आपने 20 तक का पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन डू इट, है ना, फिर भी आप कर सकते हो अभी इस पैन में। तो ज़्यादा मेजरली आपको क्या करना है, इस 5 वाले चंक, पहले वाले चंक में आपको मैथ्स और साइंस करो। देखो पेयरिंग कैसे किया, मैथ्स साइंस, यहाँ मैथ्स SST, मैथ्स लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें इंग्लिश हिंदी संस्कृत कुछ भी हो सकता है, मैथ साइंस SST। अच्छा, ये वाला क्या होगा सर, इसमें कैसे करेंगे, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ध्यान, एक्स्ट्रा टाइम लगाओ और चीज़ें करो, ठीक है। देन यू हैव SST साइंस, मैथ साइंस एंड लैंग्वेज। अब ये पेयरिंग में ध्यान रखिए, इस वाले में आपका माइनर सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो भी शुरू हो चुका होगा, तो आइदर आप ये वाले टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज करोगे। ज़्यादा कैसे करोगे मैं आऊँगा उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और एक दिन में सर कितना पढ़ें, इट ऑल डिपेंड्स, कि कई बच्चे जो है वो 6 घंटा पढ़ सकते हैं, कई बच्चे हैं जो 5 घंटा पढ़ सकते हैं, 4-3 तक कैटेगरी हो सकती है, पर मेरे हिसाब से चलो 4 घंटा करना थोड़ा ईमानदारी से यहाँ पर, ठीक है। अब सर इतना टाइम कहाँ से मिले, तो ये 5 मंत्रा में सारा इंक्लूड कर देना है। और मंत्रा मतलब ऐसे कुछ नहीं कि मैं आपको मंत्र ही बताऊंगा, मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली बहुत इफेक्टिव होंगी। पहला, डेली एक टेस्ट आपको देना है, एकदम दिमाग में सेट कर लो, अगले 30 दिन मैं एक टेस्ट जरूर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यू शुड हैव ऑफिशियल, मतलब कुछ तो ऐसा सैंपल पेपर का सेट रखो, और जिसके पास नहीं है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर दिन एक टेस्ट अब से देना है, ठीक है। इफेक्ट इसी से आएगा, बिकॉज इससे पहले पता नहीं सर कैसा टाइप का है ना, टाइप का क्वेश्चन आएगा पता ही नहीं है, तो ये इससे पूरा हो सकता है जो आपका वो दिक्कत है। और जो 1 शॉट वीडियोस हैं दे आर ऑलवेज इफेक्टिव, ठीक है। तो यूट्यूब छान मारो, यू हैव लॉट ऑफ 1 शॉट वीडियोस, 1.5 की स्पीड में जाके देखना शुरू कर दें,
एंड जो चैप्टर एकदम मतलब कुछ भी नहीं आता था ना, उसमें से काफ़ी कुछ आना शुरू कर देता है। मतलब मानता है कि नहीं मुझे बताना कमेंट करके। अगली बात है डोंट फॉरगेट PYQs। ठीक है, भले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है कि सारे MCQ नहीं थे, बट स्टिल आपका जो कंसेप्ट है ना वो वहाँ से बनेगा। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भूलना नहीं है, उसको पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है। फॉर्मूला शीट बना के रख लो, चाहे मैथ्स के फॉर्मूलाज हो या फिजिक्स के फॉर्मूलाज हो, ज़्यादा नहीं सर, लाइट चैप्टर तो है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला शीट स्पेशली मैथ्स की बात करें तो बना के रख लो, बेटर होगा। और हो सके तो दीवार पे चिपका दो, हर जगह दीवार पे, बाथरूम में, किचन में, बाथरूम में मतलब बेडरूम में। ठीक है, तो आप वो ये बड़ा काम आ जाएगा। देन यू हैव अर्ली मॉर्निंग। अब देखो, ये जो मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा पढ़ना है, टाइम कहाँ से मिलेगा, तो अब जो है ये ध्यान रखो कि भाई अब तक अगर नहीं भी किया तो अगला जो यहाँ से 1 महीना जो है, मैं 20 तारीख से शुरू कर, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो 1 महीना जो है या तो जल्दी उठना या तो देर सोना, ये सेट कर लो दिमाग में। आइदर आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो, 1:30 या 2 बजे तक पढ़ रहे हो, या तो फिर आप सवेरे जल्दी उठ रहे हो, लाइक 4 o'clock। ठीक है, आप उठ रहे हो और मतलब लगता है 1.5 घंटा जो है, मतलब 1.5 hour जो है, वो लेट नाइट वाला या वो अर्ली मॉर्निंग वाला, वो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, बिलीव मी। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है, तो ये चीज़ दिमाग में एकदम सेट कर लेनी है। ठीक है, तो एंड इसी के साथ अगर ये चीज़ अगर ढंग से फॉलो कर ली, हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई 23 तारीख से वी आर स्टार्टिंग विद अ सुपर रिविजन, और जिसमें आपका साइंस, मैथ्स एंड ऑफ कोर्स SST भी होने वाला है। ठीक है, और जिन बच्चों को फिर भी इफ़ यू वांट कि जुनून के सारे लेक्चर्स, जुनून के सारे प्रीमियम नोट्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज का पूरा सपोर्ट रहे, तो यू हैव टू लाइक अच्छा होगा अगर आप T1 स्पीड में आ जाते हो। लेक्चर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20th। ठीक है, यानी अगर ये वीडियो 19 को जा रही है तो 20 को। ठीक है, बाय गाइस। वैसे मैं 18 की रात को शूट कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।